नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। देखिए, हाल ही में जो खबर आ रही थी कि सिंघू बॉर्डर पर एक लड़का पकड़ा गया योगेश नाम का, जिसे किसान नेताओं को मारने के लिए भेजा गया था। प्रेस वार्ता में किसान कह रहे थे कि इसे शायद केंद्र सरकार भेज सकती है, लेकिन अभी उस लड़के ने खुद ही कबूल कर लिया है कि किसानों ने ही उसे मार पीट कर ये सब उगलवाया था। तो शहजाद पूनावाला जी इस वक्त मेरे साथ है। शहजाद जी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी, पहले खालिस्तान का इल्ज़ाम, फिर शाहीन बाग बनाने का इल्ज़ाम, अब ये लड़का अपने मुँह से उगल रहा है कि किसान नेताओं ने ही मुझे मार मार के ये सब उगलवाया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब किसान नेता या फैंसी ड्रेस फार्मर कानूनों पर हारे तो अब ये फर्जी बी ग्रेड फिल्म स्क्रिप्ट के सहारे। मतलब कल रात को मैं देख रहा था इनकी प्रेस वार्ता। जो साजिश करता, नकाबपोश साजिश करता था, वो अपनी लाइनें भूल रहा था। तो तथाकथित किसान नेता, गमछा लगाए किसान नेता, उसको बोल रहे थे, 1 मिनट के आसपास की वीडियो आप देखिए उसमें उसको कह रहे थे कि ये बोलो, अब ये बोलो, 4 नेताओं को मारने आया बोलो। तो तभी समझ गया था मैं कि ये तो खुद का ही बनाया हुआ कार्यक्रम है, क्योंकि 11वीं राउंड जो हुई है बैठक, उसमें सरकार ने सीधा सीधा कह दिया कि आपको जो प्रपोज़ल दिया है आपके सम्मान में, वो प्रस्ताव सबसे बेहतर प्रस्ताव है, अब आप इस पर विचार कीजिए और बताइए हमें। तो सख्त रवैया सरकार ने अपनाया है। और ये जो बार बार अपनी मनमानी करने के चलते माई वे और हाईवे वाला रुख अपनाया था, आज उन तथाकथित किसान नेताओं को पता चल रहा है कि उनके पास कोई जरिया नहीं बचा। लोग भी नाराज़ है कि 26 जनवरी जैसा एक पावन कार्यक्रम देश का, उसको किस तरीके से अव्यवस्था में और अराजकता के आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। तो अपने आप को बचाने के लिए एक शहादत वाला, मार्टरडम वाला कार्ड खेलने की कोशिश थी। अब बताइए, इतनी बड़ी साजिश हो रही है, पुलिस के हवाले देना नहीं चाह रहे थे ये लोग। तो अब भांडाफोड़ हो चुका है, देश के सामने आ चुका है कि किस हद तक कुछ नेता केवल और केवल अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हम पहले दिन से जानते थे। बिल्कुल, वो तो हम शुरू से ही, आप भी बोलते आ रहे हैं, हम भी बोलते आ रहे हैं। लेकिन कल जैसे 11वें दौर की बातचीत में नतीजा आ गया, लेकिन उस लड़के को इन्होंने परसों से कैद किया हुआ था, परसों रात से उसने खुलासा किया। तो इनको क्या पहले से ही पता था कि सरकार अब कड़ा रुख अपना लेगी? कहीं ना कहीं प्लानिंग थी ना। अगर इतनी बड़ी साजिश थी, इतना बड़ा कार्यक्रम सरकार और पुलिस रच रही थी इनके खिलाफ, तो पहले तो इन्होंने पुलिस के हवाले नहीं किया। दूसरा, इतने दिन तक उसको बैठाया क्यों रखा? उसी दिन जब पकड़ा गया था, उसी दिन इसका पूरा का पूरा सच जो है उसको सामने लाने का काम करते। तो ये मौके की तलाश में थे कि जिस दिन हमारी बातें नहीं मानेगी सरकार, जब दिल्ली पुलिस के बार बार ऑल्टरनेट रूट देने के बावजूद जब हम फिर भी अपनी हट पर अड़े रहेंगे, और जब लोगों को ऐसा महसूस होने लगेगा कि एक किसान नेता दरअसल किसानों की नहीं बल्कि अपने राजनीतिक फसल के लिए लगे हुए हैं, राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए लगे हुए हैं, तब कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इसको सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पर देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और चाहे झूठ कितनी भी ज़ोर से क्यों ना बोला जाए, सच की आवाज़ निकल कर आती है। तो सच आ गया सामने। राकेश टिकैत जी बहुत ज़ोर शोर से बोल रहे थे कि हम किसान हैं, धरती से, ज़मीन से जुड़े किसान हैं। साथ में तो वो भी दिख रहे थे इस लड़के के। अब क्या बोलेंगे? नहीं, अब योगेंद्र यादव भी किसान हैं, हनन मुल्ला भी किसान हैं, ऑल इंडिया किसान सभा, लेफ्ट वाम दल का फ्रंटल, और वो भी किसान है। और जो 99% किसान इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं, वो किसान नहीं हैं। जो किसान, जिनको 6% किसान को MSP मिलती है, 94 को नहीं मिलती, उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे ये कानून, वो किसान नहीं है। जिन किसानों को आज ये कानून लागू करवाने हैं, जिनको कमेटी के पास जाना है, वो किसान नहीं है। तो केवल हम किसान हैं और बाकी सब क्या है, उनका अपमान है। ये राजनीति नहीं हो सकती। तो जो जनता आंख मूंद कर विश्वास कर रही थी किसान भाइयों का कि हमारे किसान ठंड में बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, तो अब ये एक तरीके से धूल झोंकना नहीं हो गया है इस तरीके की गतिविधि के बाद, क्योंकि वो लड़का खुद ही कबूल कर रहा है। अब किसान नेताओं की असलियत सामने आ चुकी है। किसानों को देखना चाहिए कि किस तरीके से उनके ऊपर राजनीति की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या पंजाब के कुछ चंद मुट्ठी भर अड़तियाँ अपने आप को किसान के नकाब में डालकर आ रहे हैं सामने, और उनके लिए जो किसान बिल है, जो पूरे देश के किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्या उस पर रोक लगा देनी चाहिए? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या आज वो किसान जिनको इसका मुनाफा होगा, क्या उनकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहिए? आज असली किसान जो है वो सवाल ये पूछ रहा है कि क्या इन कानूनों में केवल विकल्प दिया गया है या मजबूर किया जा रहा है किसी को कि मंडी के बाहर जाइए? मजबूर तो किसी को नहीं किया जा रहा, विकल्प दिया जा रहा है।
अगर आपको नहीं चाहिए आप मंडी में रहिए। मंडी से आज़ादी दिलाने के लिए महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन छेड़ा था। शेतकरी संगठना ने महाराष्ट्र में आंदोलन शरद जोशी के नेतृत्व में छेड़ा था। कई किसान त्रस्त थे। पी साईनाथ ने लेख लिखा था कि अड़तिया जिस तरीके से कमीशन खोरी करते हैं, दलाली करते हैं, उनसे उनको आज़ादी चाहिए किसानों को। आज वो सारी बातें क्या फिर गई, ख़त्म हो गई है। दरअसल हर वर्ग को उदारीकरण का और कंपटीशन का और इस तरीके के रिफॉर्म्स का फ़ायदा हुआ है। आप मीडिया में हैं, पहले केवल दूरदर्शन हुआ करता था, आज आपका भी चैनल आ चुका है। टाइम्स नाउ के सामने खड़े टाइम्स नाउ चैनल आ चुका है। क्या नुकसान हुआ देश को या फ़ायदा हुआ? आज टेलीफोन हमारे हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आपके दादा से पूछना, पिताजी से पूछना, अर्जी लगा के उनको फ़ोन लेना पड़ता था। केवल एक लैंडलाइन मिलती थी कई वर्षों की वेट के बाद। आज सबके हाथ में फ़ोन आया है, दाम कम हुए हैं और कंपनियों में भी ज़्यादा नौकरियां मिल रही है मोबाइल कंपनियों में। क्या नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है? आज 91 में जो मार्केट खोला गया, जिसके भीष्म पितामह बनने की कोशिश मनमोहन सिंह करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने रिफॉर्म प्रोसेस लाया जिससे कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ा और केवल सरकारी पहले कंपनियां होती थी, अब प्राइवेट सेक्टर बढ़ चुका है, तो गरीबी कम हुई है, कंपटीशन बढ़ा है और लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, हमारी आमदनियां बढ़ी है। क्या नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ? तो केवल और केवल किसानों को इसका फ़ायदा क्यों ना हो? एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे ही इस लड़के की प्रेस वार्ता सामने आई तो विपक्ष पीछे लग गया था कि ज़रूर केंद्र सरकार ने करवाया होगा ये। अब उस लड़के का खुद ही आ गया है वीडियो सामने, तो आप भी बोलेंगे केंद्र सरकार बुलवा रही है उससे? बोल सकते हैं वैसे? देखिए, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं राहुल गांधी किसानों के हितैषी है। बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है किसानों का भला चाहती है। बोलने को तो झूठ के पैर नहीं होते ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो एक झूठ तो पकड़ा गया कि ये लड़का किस तरीके से, उसको किसने प्लांट किया था, उसका सच तो सामने आ गया। उसी तरीके से मिथ्या के माध्यम से, भ्रम और झूठ के माध्यम से जिस तरीके से किसानों को कि कानूनों के ख़िलाफ़ भड़काने की, उनकी ज़मीन ऐंठ ली जाएंगी, ये ऐसे झूठ फैलाकर और भड़काने के लिए जो साजिश रची गई है, आज एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है कि किसानों के नाम पर झूठ के माध्यम से शाहीन बाग टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर, और जो शाहीन बाग में हुआ जिसकी वजह से दिल्ली दंगे हुए, 53 लोगों की जान गई, आज शाहीन बाग का मॉडल और शाहीन बाग का हेडक्वार्टर सिंघू बॉर्डर में बैठाकर आज वो चाहते 53 नहीं 5300 लोग मारे जाए। पर ये मनोकामना उनकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि 26 जनवरी को देश देखेगा कि जो लोग किसानों के सामने जवानों को लाना चाहते हैं, जवान बनाम किसान करना चाहते हैं, देश कभी माफ़ नहीं करेगा अगर देश के मस्तिष्क को 26 जनवरी गणतंत्र के दिवस पर झुकना पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहजाद जी। ये थे हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से शाहीन बाग में इतने लोग मारे गए थे, अब इनकी कामना ये है कि इससे ज़्यादा लोग इस आंदोलन के दौरान मारे जाए। और जिस तरीके से ये लड़का बोल रहा है अपने वीडियो में कि किसानों ने उसको मारा और उससे ये सब उगलवाया, तो ये यही दर्शाता है कि खालिस्तानी गतिविधियाँ भी हुई थी और इसको शाहीन बाग बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है वामपंथियों के द्वारा और विपक्ष के द्वारा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।